दोस्तों मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, चाहे तो आप उसको अपनी पढ़ाई से रिलेट कीजिए, आप अपने एग्जामिनेशन से रिलेट कीजिए। आपको टॉपर बनना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। पढ़ाई के लिए आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल ज़रूर बनाएं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का गोल का मतलब ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए अगर आपके कुछ ही दिनों में अगर आपके एग्जामिनेशन है तो आप उसके हिसाब से पैटर्न तैयार कीजिएगा पढ़ने का। और अगर मान लीजिए अगर आपका साल में है या आपके 6 महीने बाद एग्ज़ाम से, तो आप उसके हिसाब से आप अपने जो भी पढ़ाई का पैटर्न आप उसके हिसाब से पहले अपने गोल को तैयार कीजिएगा। तो ये जो पढ़ाई के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये दोनों चीज़ें सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा आपको करना क्या है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम सिलेबस पढ़ते हैं लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम उन चीज़ों को भी पढ़ लेते हैं जो ज़रूरी नहीं है। और कई बार क्या होता है कि हम जिन चीज़ों को ज़रूरी होता है उनको हम ज़रूरी मानते नहीं हैं। मान लीजिए अगर 5 सब्जेक्ट हैं आपके, अगर आप सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो 2 सब्जेक्ट में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिलेबस के अनुसार सभी सब्जेक्ट की लिस्ट बनाएं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी सब्जेक्ट आपसे छूट जाए। अपने सब्जेक्ट की नॉलेज के स्ट्रेंथ के अनुसार प्रायोरिटी सेट करें। देखिए कई बच्चों में वो ताकत होती है, कई बच्चों में वो काबिलियत होती है कि वो किसी पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि वो उनकी स्ट्रेंथ होता है। लेकिन आप उन पे भी काम कीजिए जो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है जिन सब्जेक्ट्स पे, तो आप उनको ध्यान दीजिए कि अगर मेरा ये स्ट्रॉन्ग है तो मेरा ये क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो यही सारी चीज़ें आपको करना हो। ये थर्ड पॉइंट में आपको मैं यही कह रहा हूँ कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए उन सब्जेक्ट्स के लिए भी जिनमें आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। कि पढ़ाई के अलावा भी अपना समय निर्धारित करें। देखिए पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन अगर आप 24 घंटे या 20-20 घंटे अगर आप पढ़ते रहेंगे, ध्यान रखिएगा कि वो भी एक प्रॉब्लम है। तो आप जो भी चीज़ करें हर चीज़ को एक टाइम दें। हर रोज़ किए गए जाने वाले एक्टिविटी के लिए एक चेक शीट बना लें। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपने कोचिंग्स में जाते हैं, अपने स्कूल्स में जाते हैं, आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ आपके टीचर्स आपको करवाते होंगे, तो उसको भी ध्यान दीजिए। आप मान लीजिए तो उन्होंने कोई एक्टिविटी दी है तो मतलब समझिए कि वो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर होगी, और अगर नहीं है तो आप अपने टीचर से पूछिए क्या मैं इसकी तैयारी करूं। तो दोस्तों आप इन सब चीज़ों को लेकर एक चेकलिस्ट बना लें कि ये जो एक्टिविटीज़ है आपकी पढ़ाई के लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है। कि हर दिन रिवीजन ज़रूर करना चाहिए, उस रिवीजन का भी एक समय निर्धारित करें। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी एक बड़ा सा जो आंसर है अगर आप उसको याद करना चाहते हो तो मैं तो कहूँगा कि आप उसको रेगुलर पढ़ रही है। इवन अगर आप संडे को भी कोई गैप रखते तो ना रखिए, लेकिन आप रेगुलर पढ़ लिए बस उसको, आपको एक दिन ऐसा होएगा कि वो आंसर जो है वो आपको याद हो जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है दोस्तों कि आप रोज़ उसका रिवीजन करें। अच्छी नींद को भी अपने शेड्यूल में डालें और हर दिन एक अच्छी नींद लें। आप रात भर पढ़ रहे हो लेकिन आप अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपने दिमाग को भी शांत रखना पड़ेगा। आप जितने जो आप नींद देंगे, आप अपने आप को शांत करेंगे, आप अपने आप को समझेंगे, आप उतने अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों कि अपने पढ़ाई करने के तरीक़ों को समझें और उसे सुधार करें। जैसे मैंने आपको दोस्तों कहा कि 5 सब्जेक्ट हैं आपने 3 पे ध्यान दे दिया, 2 पे ध्यान नहीं दिया, तो आप वो 2 पे बड़े ध्यान दीजिए। आप एनालाइज कीजिए कि मैं किन में कमज़ोर हूँ, किन सब्जेक्ट्स में कमज़ोर हूँ। अपनी पढ़ाई के महत्व को समझें। आप ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। और अगर आप चाहें तो आप उसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, उन लोगों को देख सकते हैं अगर जो लोग पछताते हैं कि उनके मार्क्स अगर वो पढ़ लेते तो और अच्छे आ जाते। दोस्तों कि अगर आप मार्क्स लाते हैं तो ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा करता है। तो दोस्तों आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा बनाए रखिएगा। अब मैं आपको एक ऐसे पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। जैसे कि आप छोटे ब्रेक लीजिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ आपको, जैसे आप 45 मिनट पढ़िए, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, फिर आप पढ़िए। ऐसे ही आप थोड़ा सा ब्रेक लेके पढ़ेंगे तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल बना रहेगा दोस्तों, और इंटरेस्ट रहेगा आपको कि मुझे क्या करना है। तो दोस्तों ये चीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ही अपने डेली रूटीन के बारे में डिस्कस करें। दोस्तों कई बार हम लोग ये होता है कि हम लोग कई बार ऐसे दोस्त चुनते हैं जिनको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो क्या आप ऐसे लोगों से आप पढ़ाई का आप कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं? नहीं, आप उनको ज़रूर समझाइए कि आप भी पढ़िए और हमको भी पढ़ने दीजिए। दोस्तों मैं आपको ये कहना चाह रहा था इस पॉइंट के बारे में कि अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जो पढ़ना चाहते हैं वाकई में और आगे बढ़ना चाहते हैं और टॉप करना चाहते हैं, तो आप ऐसे दोस्तों से डिस्कस कीजिए कि आज आपने क्या किया, आज मैं क्या कर सकता हूँ, और आगे की प्लानिंग कीजिए। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत काम आएगी दोस्तों। और यही जो सारे पॉइंट्स मैंने आज आपको बताए हैं, आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी कोई चीज़ किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है वो सारी चीज़ें इन चीज़ों को फॉलो कर सकता है।
आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आप इस पर ध्यान दीजिएगा सारे पॉइंट्स को। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा आपको कि जिससे आपको पढ़ाई के लिए अगर आप टाइम टेबल सेट करते हैं तो आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो खुद पढ़िएगा। और अगर दोस्तों आपको मेरा ये चैनल आपको पसंद आया है, ये आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद।